अगर आप भी आईटीआई कर चुके हैं और रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर आईटीआई पास आउट की ख्वाहिश होती है और वह है रेलवे टेक्नीशियन जॉब। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप रेलवे में टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रेलवे टेक्नीशियन बनने के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो अभी विजिट करें श्रम इन जॉब्स ऐप, क्योंकि इस ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब अवेलेबल है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन कौन होते हैं और इनका काम होता क्या है। रेलवे टेक्नीशियन एक ऐसी जॉब है जो भारतीय रेलवे में ट्रेनों और रेलवे सिस्टम को सही तरीके से चलाने और रख रखाव करने से जुड़ा होता है। रेलवे टेक्नीशियन वे लोग होते हैं जो ट्रेनों, इंजन और अन्य रेलवे उपकरणों की मरम्मत, देख-रेख और सर्विसिंग करते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा है। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन के कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट, जिनमें से आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबिलिटी और एज लिमिट के बारे में। तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास हो और रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें एज लिमिट की तो ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 एज लिमिट होती है। इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट भी मिलती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि रेलवे टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप एक रेलवे टेक्नीशियन बन कैसे सकते हैं। तो अब मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। रेलवे में वैकेंसी आने पर आपको सबसे पहले रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी रजिस्टर करनी होगी और फिर आप फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप श्रम इन जॉब्स ऐप पर रेलवे से जुड़े सभी नोटिफिकेशन आसानी से चेक भी कर सकते हैं। सिलेक्शन का सेकेंड स्टेप होता है रिटन एग्जाम। यह एग्जाम आमतौर पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्स 2 पार्ट में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। बता दें कि रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले यानी सीबीटी 1 राउंड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, मैथ्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस राउंड में आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी। इस राउंड में अच्छे अंक लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राउंड आपको अगले राउंड में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप सीबीटी 2 राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस राउंड में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन इसमें पहले राउंड के मुकाबले ज्यादा मुश्किल सवाल होंगे, क्योंकि यहाँ आपको टेक्निकल नॉलेज, जनरल नॉलेज और रेलवे के नियमों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम की अच्छी तैयारी करें। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। इस राउंड को क्लियर करने के बाद फिर अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन का होता है, जिसमें आपका फिजिकल चेकअप किया जाता है। इन सब राउंड्स को क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। बात करें फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस की, तो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपए तथा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपए फीस देनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। रेलवे में टेक्नीशियन की सैलरी काफी अच्छी होती है। रेलवे टेक्नीशियन का इनिशियल सैलरी पे 19,900 से 29,200 पर मंथ के बीच होता है। जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है।
इसके अलावा आपको डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस और इंसेंटिव्स जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि आईटीआई के बाद रेलवे में टेक्नीशियन कैसे बने। इसके अलावा अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें श्रम इन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी, जिनमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।